तो यार खैर आज के दिन ड्रैगन बॉल सुपर का कोई डिस्कशन नहीं है। आज मैं जो भी कहूंगा उसे ध्यान से सुनना। ये मेरा खुद का एक ऑब्जर्वेशन है। मैं तुम्हें अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ और मेरा खुद का ये एक केस स्टडी है। आज हम यहाँ फ्यूचर की बात करेंगे कि क्या विजन्स है एनिमे का इंडिया में, फ्यूचर में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और मुझे लगता है 1-1.5 साल के दौर में काफी चेंजेस आए हैं। जनरेशन काफी अवेयर हो चुका है एनिमे को लेके और अब लोग इसको काफी गहराई से देखते हैं, सुनते हैं और अपने थॉट्स को शेयर करते हैं। हम जाते हैं पास्ट में आज से 2 साल पहले। जो 2-3 साल मेरे पुराने सब्सक्राइबर होंगे जिन्होंने एनिमे इन इंडिया मूवमेंट में हमें सपोर्ट किया था। आप खुद ये बात से अग्री करोगे 2-3 साल पहले एनिमे बाहर की कम्युनिटी में एक सीरियस डिस्कशन नहीं हुआ करता था। किधर ना किधर हर दूसरे कम्युनिटी के इन्फ्लुएंसर में मैंने कहीं ना कहीं वो नोटिस किया था कि देखते सब थे लेकिन पब्लिक डोमेन में वो एनिमे के बारे में बात करने में कतराते थे। जिसका काफी ऑब्वियस रीजन ये था कि आज से 2 साल पहले, लॉकडाउन से पहले, काफी बड़ा ऑडियंस का हिस्सा एक ऐसा होता था जो एनिमे को जस्ट एक नॉर्मल कार्टून के बराबर समझता था। इवन मैं खुद प्रैक्टिकली अपने साथ होता देखा हूँ। 2 साल पहले मेरे खुद के 2-3 दोस्त ऐसे थे जो ये जानते थे कि मैं एनिमे देखता हूँ, लेकिन क्योंकि उन्होंने नहीं देखा था तो उनके दिमाग में एनिमे के लिए एक जजमेंट था कि ये सिर्फ बच्चों के लिए है। आप लोग भी शायद इस एग्जांपल से कहीं ना कहीं रिलेट कर पाओगे। लेकिन फिर हुआ लॉकडाउन में पूरे इंडिया की पॉपुलेशन ने जितना फूड कंज्यूम नहीं किया उससे कई गुना ज्यादा कंटेंट को कंज्यूम कर लिया। और फिर उस पॉपुलेशन के कुछ हिस्से में से निकल के आया एक ऐसा वर्ग जिन्होंने एनिमे की कैटेगरी को एक्सप्लोर किया और जो पास्ट में उनका पुराना जजमेंट था कि इट्स जस्ट अ कार्टून, क्योंकि अब उन्होंने देख लिया। सो या वेलकम टू द कूल सोसाइटी। अब वो आगे की जनरेशंस को ये पास करेंगे, ब्रो एनिमे इज नॉट इज इक्वल टू कार्टून। वही चीज मैं इनको 2 साल पहले बोल रहा था। सी इट्स नॉट अबाउट कार्टून बट एटलीस्ट ट्राई इट वंस, देन यू विल गेट टू नो व्हाट एनिमे इज। तुमको याद होगा 2 साल पहले की बात है, हम सब नेटफ्लिक्स और बाकी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को ईमेल कर देते। एक अवेयरनेस क्रिएट करने की हमने कोशिश की थी जिससे ओटीटी प्लेटफॉर्म के कानों तक ये आवाज जाए कि एनिमे की काफी डिमांड है इंडिया में। और हमारा टारगेट था कम से कम नेटफ्लिक्स में एक एनिमे तो आ जाए, हिंदी में नहीं तो इंग्लिश में, लेकिन लीगल तरीके से आ जाए। एंड टुडे इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आज के वक्त पे नेटफ्लिक्स पे 100 से ज्यादा एनिमे है। और नेटफ्लिक्स प्लेटफॉर्म पर एक अलग से कैटेगरी है सिर्फ एनिमे की, जिसमें काफी मेन स्ट्रीम एनिमेज हैं जो नॉन एनिमे फैंस को एक बार देखने के बाद दूसरे एनिमे देखने के लिए अट्रैक्ट कर सकते हैं। और उनमें से कुछ एनिमे मूवीज, शायद 2 या 3 मूवीज को नेटफ्लिक्स ने हिंदी में डब भी किया है। मेरा कहना ये है, आज से 1-1.5 साल पहले पीछे जाओ वापस। ये इम्पॉसिबल साउंड करता था कि मेन स्ट्रीम एनिमे नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पर एक दिन इंडिया में होंगे, भले से ही वो इंग्लिश में है, हिंदी में नहीं है, लेकिन नेटफ्लिक्स इंडिया में है। और आज से 1-1.5 साल पीछे जाओ वापस, जो हमारा ऑब्जर्वेशन था वो ये बताता था कि नेटफ्लिक्स पर एनिमे आने में वक्त जाएगा, 2-3 साल लगेंगे, क्योंकि उस वक्त इंडिया में कोई भी लीगल स्ट्रीमिंग सर्विस पर एनिमे नहीं आता था। और आज सिर्फ नेटफ्लिक्स नहीं, काफी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर तुम्हें एनिमे मिल जाएगा। जी और स्टार की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जैसे Amazon प्राइम है, नेटफ्लिक्स है जो क्लासिक कंटेंट पर ज्यादा फोकस करता है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अब पॉइंट नंबर 2, इंडिया में नॉन एनिमे ऑडियंस के लिए नेटफ्लिक्स पर एनिमे काफी फ्रेश कंटेंट है और काफी वेराइटीज ला के रख दिया है नेटफ्लिक्स ने अपने प्लेटफॉर्म पर। मैं ये कहूंगा कि हाँ, नेटफ्लिक्स की पीआर टीम ने काफी अच्छी तरीके से लोगों के माइंडसेट को समझा और उन्होंने ये भी समझा कि बिगिनर अगर देखना चाहता है तो उसको ऐसा क्या दिखाया जाए जिससे वो उस सीरीज से स्टिक हो जाए और उस सीरीज को खत्म करने के बाद वो वापस से लौटे और जो उसने पहले देखा उससे भी कुछ अच्छा या सिमिलरली उसके तरह। अगर उस यूजर को कुछ देखना है तो नेटफ्लिक्स को पता है कि मुझे इस यूजर को कैसे कैटेगरी के एनिमे सजेस्ट करना है। मैं ये समझता हूँ जो कैटेगरी नेटफ्लिक्स ने अपने प्लेटफॉर्म पर रखा है वो काफी है यूजर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, बाकी और भी एनिमे देखने के लिए, जैसे माई हीरो अकेडमिया, डॉक्टर स्टोन, बाकी वन पंच मैन, डेमन स्लेयर। ये एनिमे ऐसे हैं जो एक यूजर को अपने साथ बांध लेंगे जिसने कभी इस कैटेगरी को एक्सप्लोर नहीं किया, जो ये थॉट बनाए चलता था इट्स जस्ट अ कार्टून। और अगर कोई मेरी वीडियो में न्यू है तो ऊपर मैंने जितने भी एनिमे रिकमेंड किए उन्हें आपको जरूर देखना चाहिए। नेटफ्लिक्स अच्छे से समझ रहा है उसे कैसे मार्केट करना है, इस कैटेगरी को कैसे यूजर्स को और ज्यादा अट्रैक्ट करना है अपने प्लेटफॉर्म पर। और नेटफ्लिक्स का एक खुद का उसूल था, ये नेटफ्लिक्स वाले कभी किसी सीरीज के ऑनगोइंग राइट्स नहीं लिया करते थे। अगर कोई सीरीज पहले से चल रही है, उसके एपिसोड्स वीकली आ रहे हैं, तो नेटफ्लिक्स वेट करता था, नहीं जब ये खत्म हो जाएंगे फिर मैं इनको अपने प्लेटफॉर्म पर लाऊंगा। और हाँ, ज्यादातर नेटफ्लिक्स की सीरीज ऐसी ही होती है, वो एक ही बार में 15 से 20 एपिसोड एक सीजन में डाल देते हैं और यूजर्स पे यह फैसला छोड़ देते हैं
कि अब उन्हें एक सीजन पूरे एक दिन में देखना है या एक महीने में। लेकिन सिर्फ एनिमे की कैटेगरी में नेटफ्लिक्स ने कुछ ऐसे एनिमे के भी राइट्स ले रखा है मेन स्ट्रीम जो ऑन गोइंग है, और ये भी काफी यूजर्स को अट्रैक्ट करने के लिए काफी है। वरना पहले यूजर बोलता था कि सारी दुनिया करंट एपिसोड देख रही है और नेटफ्लिक्स पर मैं ये एपिसोड एक साल बाद देखूं, ऐसा थोड़ी होता है। नेटफ्लिक्स ने ये बात को समझ लिया कि नहीं, ये कैटेगरी की जो ऑडियंस है ना, इसे वेट नहीं होता। अगर मैं इसको करंट एपिसोड्स, लेटेस्ट एपिसोड्स टाइम पर नहीं दिखाऊंगा ना, तो मैं ही नुकसान में जाऊंगा। ये ऑडियंस बाकी ऑडियंस की तरह नहीं है। इन्होंने एक बार अगर चालू कर दिया तो इन्हें फिर हर हफ्ते लेटेस्ट चाहिए, और अगर मैं वो नहीं दे पाया तो ये ऑडियंस को फिर मैं नहीं ले पाया। और उन्होंने काफी मेन स्ट्रीम एनीमे जो ऑन गोइंग है वो भी अपने प्लेटफॉर्म पर ला दिया, सिर्फ एनीमे कैटेगरी के लिए। वरना नेटफ्लिक्स पर मैं रेयरली देखता हूँ कि वो किसी ऑन गोइंग सीरीज के राइट्स लेते हैं। आई न्यू ये ऐसा साउंड कर रहा है जैसे कि नेटफ्लिक्स और बाकी ओटीटी प्लेटफॉर्म ने मुझे स्पॉन्सर किया हो, लेकिन नहीं, आई होप कर देते तो अच्छा रहता, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रमोशन हो रहा है ना नेटफ्लिक्स का। ये काफी अप्रिशिएट करने वाली बात है कि नेटफ्लिक्स इस चीज को काफी गहराई से समझ रहा है। और मुझे हिपोक्रेट साउंड नहीं करना कि जब एनीमे नहीं था तब तू हर 2 महीने पे 1 वीडियो 4 वीडियो बना देता था कि इंडिया में एनीमे नहीं है नहीं है नहीं है, और जब आज है तो तू कुछ बोलता क्यों नहीं। देखो मेरा जो हमारा काम था वो 90% हो चुका है। 10% क्या बाकी है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। उस वक्त कोई जिम्मेदारी लेने वाला नहीं था, मैं सिर्फ एक कंटेंट क्रिएटर हूँ। मैं ज्यादा से ज्यादा ये कर सकता हूँ कि मेजॉरिटी लोगों की ओपिनियंस को मिला के एक ओपिनियन में बना सकता हूँ और उसकी अवेयरनेस क्रिएट कर सकता हूँ, नॉट प्रोपोगेंडा। लेकिन हमारी होप्स थी नेटफ्लिक्स से कि नेटफ्लिक्स लाएगा, अमेजॉन प्राइम लाएगा। अब वो एंटर कर चुके हैं, ऑलमोस्ट हर मेन स्ट्रीम एनीमे उनकी कैटेगरी में आ चुके हैं। स्टिल अभी कुछ बाकी है, ऐसा नहीं है कि सबके सब आ चुके हैं, लेकिन ऑलमोस्ट आ चुके हैं। अब वो उनके ऊपर जिम्मेदारी है कि वो डेटा को स्टडी करें, कौन से एनीमे ट्रेंड कर रहे हैं, क्या ज्यादा लोग कंज्यूम कर रहे हैं, एनीमे में कैसे कैसे किस तरीके के लोगों के टेस्ट है, ऐसा क्या प्रोवाइड किया जाए यूजर्स को जिससे यूजर्स इस कैटेगरी में और ज्यादा एक्सप्लोर करें, और कैसे नेटफ्लिक्स खुद को एक ब्रांड बना दे इस कैटेगरी की ऑडियंस के लिए, जहां फ्यूचर में लोग सीधा ये कह सके कि अगर तुमको एनीमे देखना है कोई सा भी तो नेटफ्लिक्स पर जाओ, वहां सब मिल जाएगा। और नेटफ्लिक्स ये ही कर रहा है, मैं खुद देख रहा हूँ। 1 साल में वो खुद का इमेज ऐसा क्रिएट कर रहा है कि हाँ, दे केयर फॉर अस, दे न्यू व्हाट वी वांट। नेटफ्लिक्स को पता है कि उसे इस कैटेगरी में लीड करना है। कॉम्पिटिटर इंडिया में उसका इस वक्त में कोई भी नहीं है जो यूजर्स को इतना वैरायटी देता हो, तो वो अकेला रूल कर रहा है सिर्फ 1 साल के अंदर। तो आप लोग इसे ये प्रेडिक्ट कर सकते हो आने वाले 4-5 साल बाद और कितनी ज्यादा वैरायटीज होगी हमारे पास। अब पॉइंट नंबर 3, मैंने कहा था थोड़ी देर पहले कि 10% चीज अब बाकी रह गई है, और वो है एनिमे को रीजनल लैंग्वेज में डब करना। क्योंकि मैंने पहले से ही बता दिया कि यूजर्स के लिए ये कैटेगरी काफी नई है, और नेटफ्लिक्स भी कहीं ना कहीं डेटा एनालिसिस करता होगा कि क्या वाकई में अब उसके पास इतने अमाउंट में ऑडियंस है जो रीजनल लैंग्वेज में एनिमे को देखना पसंद करेगी। और इसमें मैं कमिट नहीं करूंगा और ना ही कुछ दावा करूंगा, लेकिन अगर उनके डेटा के हिसाब से उन्हें लगता कि अब उनकी ये कैटेगरी में इतनी ऑडियंस है तो वो उसको एक कदम और आगे बढ़ाने का रिस्क लेंगे, और वो होगा हिंदी डब। जब उन्हें लगेगा कि उनके पास अब इंग्लिश में देखने वाली, सबटाइटल्स में देखने वाली ऑडियंस इनफ है जिससे उनका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है यूजर्स बेस पर, तो वो उन यूजर्स के पैसों का और उस सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकते हैं कि हाँ, 2 साल में ये कैटेगरी ने काफी अच्छा परफॉर्म किया, अब टाइम है उन्हें रीजनल लैंग्वेजेस में डब करने का और एक और बड़े हिस्से को टारगेट करने का, उनको जिन्होंने कभी एक्सप्लोर ही नहीं किया हो इस कैटेगरी को। अभी तो सिर्फ वो लोग आए हैं जिन्होंने सिर्फ अपने दोस्तों के दोस्तों से सुना था कि एनीमे कुछ होता है, लेकिन इसके बाद अब वो लोग आएंगे जिन्होंने ये कभी नहीं सुना था कि एनीमे कुछ होता भी है। एंड दिस इज व्हाट आई थिंक, जो हुआ 1-1.5 साल के अंदर मैंने आपको वही बताया, और जो है सबके सामने है पब्लिक डोमेन में। तो इस पे और ज्यादा डिस्कशन करने के लिए, इस टॉपिक को और ज्यादा गहराई से समझने के लिए मैंने बेटर ये समझा क्यों ना हम उनसे ही बात कर लें जो इसी चीज से जुड़े हुए हैं। अब इसके बाद जिनको आप सुनोगे, मुझे नहीं लगता उन्हें कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत है। हाल ही में उन्होंने 1 महीने के अंदर अपनी आवाज से लगातार 2 सुपर डुपर हिट्स दिए हैं, एक जय भीम और दूसरा रेड नोटिस, जो 2 अलग अलग ओटीटी प्लेटफॉर्म पर ट्रेंड कर रही है। या वॉइस ऑफ डेडपुल, वॉइस ऑफ बेंटेन। गिनाते गिनाते रात हो जाएगी तो सीधा वेलकम करते हैं संकेत महात्रे का। सर से भी मेरा सिंपल क्वेश्चन यही है कि उन्हें क्या लगता है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म ही क्या फ्यूचर होने वाले हैं, और 1 साल 1.5 साल में उन्हें क्या डिफरेंस दिखा जब वो लास्ट टाइम मेरे चैनल पर आए थे और जब आज आ रहे हैं। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले तो विक्सर, थैंक यू सो मच कि तुमने मुझे इस वीडियो में शामिल किया। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि 2-2.5 साल बाद हमारी एनीमे पर फिर से एक बार बात हो रही है, और
काफ़ी कुछ बदल गया है हमारे पिछले कॉन्वर्सेशन से। तो जब हमने पहली बार इस बारे में बात की थी तब कुछ ठीक नहीं लग रहा था। ऐसा लग नहीं रहा था कि एनिमे इंडिया में इतनी जल्दी आ जाएगा। हमने सोचा था कि करीब 3 से 4 साल, शायद 5 साल भी लग जाएं इंडियन व्यूअर्स को लीगली एनिमे देखने के लिए। लेकिन OTTs के आने से पूरा समा बदल गया है। स्पेशली अगर हम नेटफ्लिक्स की बात करें तो उन्होंने जिस तरह का कंटेंट अब एनिमे की कैटेगरी में लाया है वो वाकई सराहनीय है। बहुत सारे अच्छे एनिमे शोज, बहुत सारी सीरीज और कुछ बढ़िया गिबली की फिल्म्स अब आप नेटफ्लिक्स पर लीगली इंडिया में देख सकते हैं। इनमें से कुछ को तो अब डब करना भी शुरू कर दिया है नेटफ्लिक्स ने, और इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि हम अब कुछ बहुत बड़ी टाइटल्स को आराम से नेटफ्लिक्स पर बैठकर देख सकते हैं, जो कि जब हमने बात की थी तब बिल्कुल इम्पॉसिबल सा लग रहा था। और मैं इस बात से भी खुश हूँ कि नेटफ्लिक्स ने किसी एक जॉनर के एनिमे पर फोकस नहीं किया है। उन्होंने बहुत अच्छा बुके बनाया है एनिमेटेड सीरीज और फिल्म्स का, कि जिसमें अगर आप कैजुअल एनिमे व्यूअर हैं तो द वे ऑफ द हाउस हस्बैंड, ऐसी फनी सीरीज हैं जिसका कोमी कांट कम्युनिकेट, जो अगर आप बहुत ही कैजुअल एनिमे व्यूअर हैं तो आपको हल्की फुल्की कोई एनिमे सीरीज देखकर लाइक एन इंट्रोडक्शन टू एनिमे देखना है तो आप देख सकते हैं। पर इसके अलावा बहुत मजी हुई सीरीज जैसे डेथ नोट है, वन पंच मैन है, ये भी इसमें शामिल हैं। इसके अलावा असैसिनेशन क्लासरूम या फिर फुल मेटल अल्केमिस्ट हैं। सो बहुत सारी वैरायटी है। टोक्यो गूल की हम बात कर सकते हैं, और बहुत ही एस्टैब्लिश्ड एनिमे जैसे नारुतो वगैरह भी अब अवेलेबल है। डीमन स्लेयर आई थिंक हाल ही में लाया गया है। तो सो नेटफ्लिक्स इज ऑफरिंग अ कंप्लीट वैरायटी कि आप किसी भी लेवल के एनिमे व्यूअर हों, आपको अब देखने के लिए बहुत सारा इंटरेस्टिंग कंटेंट अवेलेबल है। हालांकि हम सब जानते हैं कि कुछ बड़े नाम एनिमे के अब भी यहाँ है नहीं, जैसे कि ड्रैगन बॉल जी है या फिर अटैक ऑन टाइटन की बात करें तो वो भी अवेलेबल नहीं है अब तक। बट ये डेफिनेटली एक बहुत होपफुल चीज़ है जो हम देख रहे हैं कि जिस तरह का कंटेंट अवेलेबल किया है नेटफ्लिक्स ने अब तक। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि जिस राह पर नेटफ्लिक्स चल रहा है उस हिसाब से तो जल्दी ही बहुत सारा एनिमे कंटेंट हिंदी में भी अवेलेबल होगा। थैंकफुली थिएटर मूवीज़ की अगर हम बात करें तो कुछ अच्छी रिलीजेस हुई थी। हमारी बात जब हुई थी 2 साल पहले, उसके बाद कुछ अच्छी फिल्म्स भी रिलीज हुई थी। तो उस हिसाब से तो अच्छा काम हो रहा है। पर अब थैंक्स टू OTTs एनिमे बहुत एक्सेसिबल हो गया है और डब्ड कंटेंट भी बढ़ता जा रहा है। सो आई एम वेरी पॉजिटिव अबाउट द फ्यूचर ऑफ एनिमे इन इंडिया। ये बहुत ऑर्गेनिकली हुआ है। जो फैंस का सपोर्ट रहा है इस मामले में, जो एनिमे के हार्डकोर फैंस हैं, जो सोशल मीडिया पर पेटिशंस डालते हैं या ये नेटफ्लिक्स वगैरह जो पोल्स करवाते हैं उसमें अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं, या नेटफ्लिक्स के यूट्यूब कमेंट्स वगैरह में मेंशन करते हैं कि हमें एनिमे देखना है और ये टाइटल्स देखने हैं, तो इससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। क्योंकि बहुत सारी बड़ी कंपनीज़ सोशल मीडिया सीरियसली लेती हैं, इससे नंबर्स में फ़र्क पड़ता है उनके लिए। और जब उन्हें लगता है कि कोई एक कैटेगरी सब्सटैंशियल रिस्पॉन्स दे रही है तो वो डेफिनेटली उसे अपने रोस्टर में इंक्लूड करने की कोशिश करते हैं। एंड आई एम ऑल्सो रियली थैंकफुल टू ऑल यू यूट्यूबर्स जो आप कंटेंट बनाते रहते हैं, एनिमे की अवेयरनेस लाते रहते हैं, और आपके चैनल्स के थ्रू बहुत बड़ी आवाज़ उठती है एनिमे के फेवर में, और ये भी आई थिंक ये बड़ी कंपनीज नोटिस करती हैं। सो थैंक्स टू द एंटायर कम्युनिटी कि अब मैं भी अपने घर पर बैठकर आराम से लीगली एनिमे इंडिया में स्ट्रीम करके देख पा रहा हूँ। थैंक यू सो मच। तो हाँ, बहुत शुक्रिया संकेत सर को। वो भी काफी एक्साइटेड रहते हैं एनिमे के टॉपिक्स को लेके। हम काफी दिनों से सोच रहे थे कोलैबोरेशन को लेके, तो मेरे दिमाग में एक अच्छा सा टॉपिक सूझा और हमने डिसाइड किया कि हाँ, ये ऐसी चीज है जिसपे हमें बात करना चाहिए। और काफी वक्त भी हो गया था, हमने ऑफ टॉपिक पर कुछ बात भी नहीं किया था सिवाय ड्रैगन बॉल के। तो ये एक ऐसी चीज थी जिसपे मेरी और संकेत सर की जब भी हमारी बात होती है तो हम दोनों का ध्यान इस तरफ जाता था कि हाँ, एक वक्त था जब हम ये कहते थे कि OTT प्लेटफॉर्म पर ये सब कब आएगा और कैसे परफॉर्म करेगा।
था और आज वो चीज आ भी गई है, अच्छा परफॉर्म भी कर रही है और उम्मीद है अच्छा परफॉर्म करने के रिजल्ट से जो 10% काम बचा हुआ है वो भी फ्यूचर में पूरा हो जाएगा। क्योंकि देखो टेलीविजन ऑलमोस्ट खत्म हो चुका, जमाना ओटीटी प्लेटफॉर्म का। जो वैल्यू टेलीविजन की आज से 10 साल पहले थी वो आज नहीं है। तो आप लोग संकेत सर को इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर सकते हो। वॉइस एक्टिंग को लेके वॉइस आर्टिस्ट कैसे बना जाए, उनका अगला प्रोजेक्ट क्या होने वाला है, वो सब आप जाके उनके सोशल हैंडल्स पर पूछ सकते हो। आपको उनके सोशल हैंडल के लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड आई होप फिर से कभी मौका मिले संकेत सर के साथ कोलैबोरेशन करने का, किसी अच्छे से काम के टॉपिक पर बात करने का। तो हाँ यार, आज के लिए बस इतना ही। आप लोग कमेंट करके बता सकते हो कि आप लोग को आज की वीडियो कैसी लगी, हमारा केस स्टडी कैसा लगा आपको ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर। और ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, जिससे एक चीज रहे कि हाँ इतने लोग हैं जो हमारे ओपिनियन से अग्री करते हैं। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तो नमस्ते, खुदा हाफिज, सत श्री अकाल एंड गुड बाय।